गुड डे स्टूडेंट। कल हमने जो रेडियस पढ़ी थी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए थी। आज हम लोग पैरामेट्रिक के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, पैरामेट्रिक के लिए इसमें यहाँ पर देखिए दो फंक्शन दिए हैं एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू एफ टी और वाई की वैल्यू 5t। अब देखिए हम क्या डिफ्रेंशिएशन करते थे वहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हम लोग टी के रिस्पेक्ट में और टी का फंक्शन दे रखा है। तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा एफ डैश टी और डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 5 डैश टी। यहाँ पर हमें इनसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब मैंने बता दिया कि कैसे आता है। तो डी वाई बाई डी एक्स टी हो जाएगा, उसको क्या मानेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर वाई डैश अपॉन एक्स डैश। और डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैसे हो जाएगा, क्या होगा एक्स डैश वाई डैश, क्योंकि हम लोग इसमें डिवाइड वाला रूल लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन का। तो एक्स डैश वाई डैश माइनस का वाई डैश एक्स डबल डे एक्स स्क्वायर 1 डॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो रो का फॉर्मूला होता था y1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, उसकी पावर 3/2 और डी टी वाई बाई डी एक्स टू। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई की वैल्यू वाई डैश एक्स डैश और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की पूरी वैल्यू। तो हमारी जो रो का हमारा जो फॉर्मूला आएगा कार्टेशियंस के लिए, पैरामेट्रिक के लिए, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला आएगा एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स डैश डॉट वाई डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश और एक्स डबल डैश। ये याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ए एक्स क्यूब और ए साइन क्यूब थीटा द कर्व ये, ठीक है, इज ए 3s साइन थीटा। अब द पैरामीटर इक्वेशन ऑफ कर्व की हमको दे रखी है, हमारा कर्व ये है, ठीक है। इसमें हमको एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ए क्यू कॉस क्यूब थीटा प्लस वाई ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसका डी एक्स बाई डी थीटा करोगे तो देखो ए तो एज इट इज़, इसका करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का फिर अगेन करोगे तो साइन थीटा। ठीक है, फिर वाई का करोगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ए एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा, साइन का अगेन होगा तो कॉस थीटा। फिर डी टू एक्स बाई डी थीटा करोगे तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट का रूल लगेगा। 3 हमने बाहर निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, साइन का करा कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा को एज इट इज रखते हैं, कॉस का करेंगे तो 2 कॉस थीटा आगे आ जाएगा और कॉस का अगेन करेंगे तो साइन थीटा। 3a कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 2 साइन स्क्वायर, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का ये आया था हमारा। ठीक है, अब यदि डी टू वाई बाई डी थीटा टू करोगे तो ये आएगा 3a साइन थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूले में रखेंगे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ए कॉस क्यूब थीटा प्लस ए साइन क्यूब थीटा के लिए। तो यहाँ एक्स डैश का स्क्वायर बताया मैंने, वाई डैश का स्क्वायर 3/2 और एक्स डैश वाई डैश माइनस का वाई डैश एक्स डबल डैश, ये वाला फॉर्मूला जो है। तो यहाँ पे एक्स डैश की स्क्वायर की वैल्यू जो रखी है क्या, 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर, फिर वाई डैश की वैल्यू उसका स्क्वायर, उस पूरे की पावर 3/2। फिर एक्स डैश की वैल्यू रखी मैंने, ये वाई डैश की पूरे की वैल्यू, फिर माइनस, फिर ये वाई डैश और ये पूरे में एक्स डैश डबल डैश। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, देखो 3a दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, तो 3 है, बट ये क्या हो जाएगा, बट ये स्क्वायर भी है तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा और उसकी पावर 3/2। और यहाँ देखो ये कॉस की स्क्वायर है तो ये कॉस की पावर 4 साइन 4 थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन की पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ला सकते हैं और इसको क्या ले सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर का 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और उसकी पावर 3/2। देखिए हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 3/2। अब नीचे देखो, यहाँ पे नीचे आप समझ लो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 9a स्क्वायर हो जाएगा और 9a स्क्वायर हो जाएगा और ये देखो कॉस स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर बाहर निकाल लिया। अब हमें देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से क्या हो जाएगा, ये माइनस ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से ये कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा में से ये साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, हमने माइनस ही तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 कॉस स्क्वायर में से
2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, और ये 3 इन सब में से हमने ये बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ ये 3 और 3 भी 9 है हो जाएगा, ये 3 भी 9 है का स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है। हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ऊपर से तो निकाल लिया, नीचे से भी हो गया। अब नीचे देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, अब देखो हमारा एक फॉर्म, हमने जो ये वाला था हमारा, ठीक है, हमने क्या बाहर निकाला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, बट किसके साथ निकला, पावर 3/2 के साथ बाहर निकलेगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, उसकी 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होती है। अब देखो मैं साइन ये वाला होता है, यदि किसी की पावर 3/2 है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, ए की पावर 1/2। अब ये 1 की पावर 2 वापस 3/2 1, तो मैंने यहाँ पर भी इसको ऐसे ही ब्रेक कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1 और फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1/2, तो ये नीचे से नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा देखो, और ये क्या बन जाएगा देखो, इस 3a की पावर स्क्वायर से स्क्वायर, तो ये क्या 3a की पावर क्यूब, तो 3a की पावर क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार हमने 3 का स्क्वायर कर दिया और एक बार अलग कर दिया उसको। ठीक है, तो यदि 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर और ये 3a, तो इस 9a से ये 9a कट गया तो बचा इस 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर तो बचा सिर्फ 3a। ठीक है, अब देखो ये पूरा कट गया, तो यहाँ इसको हमने पूरा इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, ये 2 से 2 कटी तो पावर बची साइन थीटा उसकी पावर 1। ठीक है, अब देखो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, हम तो माइनस साइन ओमिटिंग कर देंगे, यही हमें प्रूफ करना था।